हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूं डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई सभी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक सिरस के ऊपर, आयुर्वेदिक टैबलेट के ऊपर, आयुर्वेदिक कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक भस्म, आयुर्वेदिक चूर्ण, आयुर्वेदिक तेल के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जो कि डाबर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड और इसके संस्थापक है डॉक्टर S.K. बर्मन, जिन्होंने 16 सितंबर 1884 ईस्वी को इसका स्थापना किया था। और इन्होंने जो पहला प्रोडक्ट बनाया था वो था डाबर च्यवनप्राश। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो अभी गाजियाबाद में है और इसको ओन करती है बर्मन की फैमिली, यानी कि बर्मन फैमिली। अब आइए इसके बारे में हम लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, एक एक दवाई को डिटेल से जानते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर जिसको वैद्यनाथ की दवाई चाहिए, वैद्यनाथ की सारी सिरप्स हो, टैबलेट्स हो, या और भी कई तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव हो, वो जाके चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट में सारी चीज़ मैंने सीरीज वाइज लगा दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लोड कर सकते हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज पुदीन हरा कैप्सूल। इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो इंडाइजेशन, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस मतलब कि बदहजमी, अपच, खाना खाते हैं तो नहीं पचता है, खाना खाने के बाद गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में अनकंफर्टेबल फील होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, स्टोमक दर्द करता है, क्रैम्प करता है, तो इस केस में अगर आप क्या करें, पुदीन हरा कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट होता है। तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या खुराक होते हैं? तो गाइज, जो अडल्ट हैं यानी कि 1 पर्ल यानी कि आपको 1 कैप्सूल लेना है। BD या अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो TDS, अगर आपको कम समस्या है तो एक दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो एक दिन में से आप 3 बार ले सकते हैं, यानी 2 या 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है गाइस। अगर चाइल्ड की बात करें हम तो 1 कैप्सूल 1 डे, वो भी कब, जो कि अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा हो तब का। ठीक है, इसे आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गाइस हमारा वो कौन सा है, डाबर पुदीन हरा एक्टिव लिक्विड। पहला हमारा था सॉलिड फॉर्म में, जो कि हमने कैप्सूल के बारे में बात करें। अब हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में हम लोग डाबर पुदीन हरा एक्टिव के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके क्या जो यूजेज हैं, सेम वही यूजेज होंगे। तो स्टोमक क्रैम्प, स्टोमक पेन या क्रैम्प, पेट में ऐंठन मार के दर्द होना, अपच या बदहजमी जिसको आप लोग कहते हैं, गैस बन जाना, एसिडिटी होना, नोजिया और वोमिटिंग जैसे उल्टी या मतली आना। तो ये अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पेट में ऐंठन आता है, पेट में क्या बोलते हैं, पेट में गर्मी रहता है, आराम नहीं मिलता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत मतलब कि अजीब सा लगता है, आपको पेट में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो डाबर कंपनी द्वारा जो आयुर्वेदिक, जो काफ़ी ये नेचुरल है, इसमें कोई भी उल्टा पल्टा चीज़ नहीं मिला होती है, काफ़ी हर्बल होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये। तो डाबर पुदीन हरा एक्टिव लिक्विड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, डोज की अगर हम बात करें गाइस तो अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं तो वो आप 10 या 15 बूंद क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में मिला देना, अच्छे से उसको डाइल्यूट कर लेना है। ये इससे आप दिन में 2 बार या ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें, उसकी अगर आयु जैसे 8 से 15 वर्ष के बच्चे हैं तो उसमें आप 10 ड्रॉप ग्लास ऑफ वाटर में दे सकते हैं, लेकिन दिन में उसे 1 बार ही देना होता है, 24 घंटे में 1 बार उसे पिलाना होता है। एज अगर हम 5 साल के बच्चों की बात करें, 5 साल से नीचे के बच्चों को हमें नहीं देना है, तो 5 साल से ऊपर के बच्चों को देना है, या 5 साल तक के बच्चे को देना है, नीचे नहीं देना, 5 साल से बच्चों को नहीं देना हमें। तो 5 ड्रॉप जो है ग्लास ऑफ वाटर में उसे एक दिन में 1 बार पिला सकते हैं। और इसे आपको ज़्यादा इसका फायदा चाहिए तो आप इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाबर जामुन नीम करेला जूस। अगर हम डाबर जामुन नीम करेला जूस की बात करें गाइस, आप देख सकते हैं इसमें 3 इंग्रेडिएंट पाए गए हैं, जामुन भी है, नीम भी है, करेला भी है। आइए इसका देखते हैं हम क्या क्या इस्तेमाल है गाइस। सबसे इसका अच्छा इस्तेमाल होता है गाइस डायबिटिक पेशेंट के लिए। किसी इंसान को अगर मधुमेह रोग है, डायबिटीज़ है, काफ़ी लंबा डायबिटीज़ है, डायबिटीज ठीक नहीं होता, उसे आप क्या बोलते हैं कि ये डाबर जामुन नीम करेला का जो मिक्स जूस है वो इसको पिलाए। देखिए यहाँ पे इस पे लिखा भी ब्लड शुगर। तो गाइस डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और साथ साथ इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं पाचन संबंधी जैसे सिम्टम्स के लिए, जैसे कि खाना नहीं पच रहा है वगैरह, इसमें आप कर सकते हैं। और इसका उपयोग और इसके साथ आप सूजन जैसे बीमारी में कर सकते हैं। ये गाइस लीवर हेल्थ, आपके यकृत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, किडनी हेल्थ को भी ठीक करता है, और ये आपके जो इम्यूनिटी है, जो आपका प्रतिरोधक क्षमता, उसमें भी वृद्धि लाता है। गाइस इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो डायबिटिक पेशेंट में होता है, और भी इसके कई उपयोग जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्या इसके खुराक होते हैं गाइस, तो 1 to 2, 1 से 2
क्या बोलते हैं कि टी स्पून होते हैं, मतलब कि 1 से 2 आप चम्मच लेना आपको, ठीक है। 1 से 2 1 चम्मच या 2 चम्मच इन ए कप ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि 100 ml पानी में, 100 ml पानी में आपको क्या करना है, 1 चम्मच में कितना होता है, 5 ml होता है, तो आप 5 ml बोल लो या आप 10 ml, ठीक है, या तो 5 ml या 10 ml आप आपके डिजीज के हिसाब से या जो आपको जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से आपको 100 ml में लेना है या 250 ml में लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको डाइल्यूट करके इसे आप पी सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है, डाबर चंद्र प्रभावटी। अगर हम गाइस डाबर चंद्र प्रभावटी के उपयोग की बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका है डाबर चंद्र प्रभावटी। इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका आप इस्तेमाल चिंता तनाव में भी कर सकते हैं गाइज, या जैसे किसी किसी को याददाश्त की कमजोरी होती है, वो चीज़ें जल्दी भूल जाता है, तो उसको भी आप इसका सेवन करा सकते हैं डाबर चंद्र प्रभावटी का। या गाइज किसी किसी को जैसे कि घुटना दर्द से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया की प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल ऊपर की 2 चीज़ों में कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और आगे देखते हैं इसके और भी कई इस्तेमाल होते हैं। तो इसका इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल मेंस में कर सकते हैं, कहाँ पे, इंक्रीज स्पर्म काउंट। ये दवाई जो है क्या बोलते हैं कि मेंस में शुक्राणु की संख्या वृद्धि कराने में भी मदद करता है, और इसका इस्तेमाल आप साथ साथ बर्निंग सेंसेशन वाल यूरिनेटिंग, अगर आप पेशाब करते हैं तो उस समय अगर जलन होता है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है गाइज। इसका इस्तेमाल आप महिलाओं में भी कर सकते हैं मासिक धर्म के दौरान, ठीक गाइज। तो ये इसके उपयोग थे। इसके क्या खुराक हो सकते हैं गाइज, तो डोज इसके गाइज है 1 to 2 टैबलेट, 1 या 2 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि एक दिन में आपको 2 बार खाना होता है, सुबह और शाम, जिसको आप लोग बीडी कहते हैं, ट्विस इन अ डे। लेकिन इसको आप क्या करना है, हल्के सुसगर्म या हल्के गुनगुने दूध या पानी के साथ आपको लेना है, आपके आवश्यकता अनुसार, आपकी जरूरत के हिसाब से। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइज? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा गाइज, डाबर गिलोय नीम तुलसी जूस। गाइज ये रहा आपका डाबर। यहाँ पे गाइज इसका थोड़ा सा पोस्टर गलत लग गया है, तो मैं पीडीएफ में इस पोस्टर को मैं सही कर दूंगा, ठीक है। ये पोस्टर नहीं होगा, यहाँ कुछ और पोस्टर होगा। तो डाबर गिलोय नीम जूस की अगर हम बात करें, इसको आप मत देखें, यहाँ देख लें। डाबर गिलोय नीम तुलसी जूस की अगर हम बात करें गाइस, तो यूजेस की बात करें तो बूस्ट इम्यूनिटी। ये क्या करता है, हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारा इम्यूनिटी है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है गाइस। कैसे, अगर इम्यूनिटी बढ़ेगा तो ऐसे ही जो हमारे बॉडी के छोटे मोटे डिजीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये और साथ साथ ये क्या करता है गाइस, ये आपके ब्लड को साफ भी करता है, ब्लड को प्यूरिफाई का भी काम करता है ये। और क्या करता है, साथ साथ ये इंप्रूव करता है हमारे लीवर फंक्शन के, जो हमारा लीवर का जो काम होता है उनको इंप्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है गाइस। इसका आप साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस यानी कि चिंता, तनाव, अवसाद वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इसका अगर आपको कमजोरी है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी क्या डोजेस हो सकते हैं गाइस, तो इसे आप 10 या 15 ml आप ले सकते हैं दूध या पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी के साथ, और एक दिन में इसका सेवन आप 2 बार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, और इसे आपको खाली पेट लेना है, यानी कि खाना खाने से पहले लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी, तो आप कृपया सब्र रखें और वीडियो को अच्छे से समझें। नेक्स्ट बात करें हम तो डाबर अश्वगंधा कैप्सूल। गाइस जो अश्वगंधा है वो भी दूसरी कंपनी की भी आती है, वैद्यनाथ की भी आती है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डाबर की अश्वगंधा कैप्सूल की। इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं गाइस, तो कहाँ पे काम आता है, ये जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है इसको क्या करती है, बढ़ावा देती है, इसको इंक्रीज करती है, यानी कि बूस्ट इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। देन गाइस ये इसका और उपयोग हम लोग कर सकते हैं कहाँ पे, तनाव को दूर कर सकता है ये दवाई गाइस, और इंक्रीज एनर्जी लेवल, ये जो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है तो उसको भी ये बढ़ाने में काफी अच्छा प्रभाव करता है। देन इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे लक्ष्य को इम्प्रूव को क्या जो लक्ष्य हमारा जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या करता है, सुधार करता है, यानी क्या करता है, हमें सुधार करता है। तो ये तरह के इसके यूजेस हो सकते हैं। क्या इसकी खुराक हो सकती है गाइस, 1 कैप्सूल आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, या आपके डॉक्टर द्वारा जो रिकमेंड किया गया उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। जो गाइस हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, डाबर स्ट्रेसकॉम कैप्सूल। डाबर स्ट्रेसकॉम कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है माइग्रेन में। गाइस जो माइग्रेन होता है एक प्रकार का सर दर्द होता है, ये सर के आधे भाग में होता है, जिसको आप लोग अधिकपाड़ी के नाम से भी जानते हैं। उसका जिसका आप लोग इस्तेमाल चिंता जैसे समस्या,
बेचैनी, तनाव या नींद ना आना, इन सब केसेस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसकी खुराक हो सकते हैं? तो एक कैप्सूल आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं भोजन करने के बाद। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज। गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वीडियो बनाई गई है गाइज, ये सिर्फ ओनली फॉर नॉलेज के पर्पस के लिए है। अगर आप इसे देख के कोई दवा खुद से उपयोग करते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? हॉर्निटस हर्बल कफ सिरप। हॉर्निटस हर्बल कफ सिरप की अगर हम बात करते हैं गाइज, तो इसके यूजेस की अगर बात करें तो खांसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद इसका जो है थ्रोट इरिटेशन, गले में अगर जलन है या गले में खराश है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसकी अगर हम डोज की बात करते हैं, या जो आपका हॉर्निटस सिरप है वो आपका जो विक्स वगैरह जो एलोपैथिक में आती है उस तरह ये काम करता है। तो इसकी जो एडल्ट की डोज है वो 2 स्पून है ना, 2 स्पून बोलो तो 10 ml, क्योंकि एक स्पून में 5 ml आता है तो 2 स्पून में 10 ml, यानी कि 2 स्पून इज इक्वल टू 10 ml, बिकॉज 1 स्पून कंटेंट 5 ml, तो 2 स्पून कंटेंट 10 ml। तो 2 चम्मच आपको क्या करना है, दिन में 3 या 4 बार इसको इस्तेमाल करना है इसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो चाइल्ड है उसको 1 चम्मच आप दे सकते हैं दिन में 3 या 4 बार, या आप बेहतर के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हमारा कौन सा है? डाबर वाशावले की अगर हम बात करें गाइज, इसके अगर हम यूजेस की बात करते हैं ना, तो परसिस्टेंट कफ, अगर लगातार आपको खांसी आ रही है ना, लगातार बार बार खांसी आ रही है, छूट ही नहीं रही है, कंटिन्यू आ रही है, या आप एक अस्थमा के पेशेंट हो, या आपके गले में खराश हो गया है, या आप खांसी करते हो तो खांसी के साथ खून आता है, या आपको ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या है, तो इन सब चीज़ों में आप लोग जो आप डाबर वाशावले की जो क्या बोलती है कि चूर्ण आती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। डोज की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो 1 या 2 स्पून 5 ml या 10 ml चूर्ण जो है आप इसे दिन में 2 बार या दिन में 1 बार समस्या के बेसिस पे इसका यूज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारा? वो हमारा डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। तो इस कैप्सूल से सभी लोग भली परिचित होंगे अच्छे से। तो इसके अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये हमारे सेक्स पावर को इंक्रीज करता है, और जो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है उसमें इन्हेंस करता है, उसकी गुणवत्ता को वृद्धि करता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या खुराक हो सकती है? तो इसे आप 1 कैप्सूल जो है दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपका उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा अगला है वो कौन सा है? हमारा है वो डाबर ब्रोंकोरिड सिरप। डाबर ब्रोंकोरिड सिरप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये लंग्स वगैरह चीज़ों के लिए तो खांसी हो रहा है, चाहे वो खांसी गीली हो या सूखी हो, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, गले में किस तरह का इन्फेक्शन हो, सांस लेने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, तो इन सब समस्या में आप लोग डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई जो एक आयुर्वेदिक दवाई है ब्रोंकोरिड सिरप, इसका आप सेवन कर सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो आप इसे 1 to 2 स्पून यानी कि 1 या 2 चम्मच इसका आप दिन में 2 बार जो है हल्के गुनगुने पानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बढ़ते हमारा कौन सा है? डाबर अशोकारिस्ट। ये डाबर अशोकारिस्ट जो है और भी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाबर की द्वारा बनाई गई अशोकारिस्ट सिरप के बारे में। इसके उस उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है गाइज, ये महिलाओं में काफ़ी, इसको हम लोग महिला के लिए टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन यानी कि महिलाओं में मासिक धर्म में काम करते हैं, जैसे कि पीरियड का लेट आना, कभी के पीरियड का जल्दी आ जाना, कभी समय से पहले आना, कभी समय से काफ़ी बाद आना, या पीरियड के दौरान ओवर ब्लीडिंग हो जाना, या पीरियड के दौरान पेट में अधिक दर्द होना। पीरियड में तो गाइस महिलाओं को पेट में दर्द होता ही है, लेकिन अगर अधिक हो रहा है, बर्दाश्त से ज़्यादा है, तो इन सब जगह पे आप लोग डाबर अशोकारिस्ट जो सिरप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर हम खुराक की बात करते हैं गाइस, तो ये गाइस 15 से 30 ml इसे आप दिन में 2 बार जो है इक्वल अमाउंट पानी में, अगर 15 ml आप अगर अशोकारिस्ट ले रहे हैं तो आपको 15 ml पानी भी ऐड करना होगा। अगर 30 ml अगर आप ले रहे हैं दवाई, तो 30 ml पानी भी आपको, यानी कि इक्वल अमाउंट में इसे आपको डाइल्यूट करना है, देन इसको आपको पीना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है? डाबर
सत इसबगोल गाइस, काफी लंबे समय तक अगर किसी को काफी लंबा कॉन्स्टिपेशन है गाइस, तो आपको ध्यान रहे, अगर आपको काफी लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पाइल्स जैसी समस्या से लड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप डाबर सेट इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है गाइस, ये जो आपके स्टोमक, जो आपका इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करता है और साथ साथ जो आपकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज है उसको ठीक करता है। कैसे इसका सेवन करना होता है गाइस, तो 1 से 2 चम्मच आपको लेना होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया और आपको पहले से पता होगा। एक चम्मच में लगभग जो है 5 ml क्वांटिटी की दवाई अटती है। तो अगर आप 1 चम्मच लेते हो तो 5 ml, अगर आप 2 चम्मच लेते हो तो 10 ml, इसे आपको रात में लेना होता है। ठीक है, ये काफी बेहतर होता है इसके लिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हमारा कौन सा है, डाबर 10 मिनरिस्ट। ये वैद्यनाथ 10 मिनरिस्ट भी आती है, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डाबर की 10 मिनरिस्ट के बारे में। इसके अगर उपयोग की बात करते हैं गाइस, तो ये जैसे आप मान लो कि आपका रोजाना जो आपका रोज दिन प्रतिदिन जो आपका वजन कम होता जा रहा है, रोजाना आपका वजन घटता जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर कमजोरी आ रही है, सुस्ती आ रही है, काम करने में मन नहीं करता है, पूरा सूख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, डाबर 10 मिनट इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपको कैसे लेना होता है, तो गाइस आप इसे क्या कर सकते हो, 3 चम्मच या नहीं तो 6 चम्मच, ये आपको बताएंगे आपको डॉक्टर। 3 चम्मच लेना है या 6 चम्मच लेना है, ये आपके डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में इसको डाइल्यूट करना है, और अगर बेहतर के लिए आप उसमें 1 चम्मच जो है शहद भी मिला सकते हैं, और इसे क्या करना है, आपको सुबह शाम इसको खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा, हमारा डाबर शीतोपलादी चूर्ण। अगर हम डाबर शीतोपलादी चूर्ण की अगर हम उपयोग की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अगर उपयोग की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सर्दी हो, खांसी हो, या जो आपके छाती में जो म्यूकस होता है, जो कफ टाइप से जो होता है उसको जम जाता है म्यूकस, या कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या डोज होते हैं, आधा चम्मच या 1 चम्मच। क्या करना आपको जो है हनी के साथ लेना हो दिन में 2 बार, या जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से आपको खाना होता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा है, डाबर त्रिफला चूर्ण। अगर हम इस चूर्ण की बात करेंगे इस त्रिफला की, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चलता आ रहा है या उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर इसके दूसरे उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप पेशाब करते हैं तो पेशाब करते समय जलन आता है, या जो पेशाब रुक रुक के आता है, या ये जो आपको एनीमिया जैसी कंडीशन में भी काम आती है। क्या इसकी डोज आती है गाइस, तो 1 चम्मच आपको हल्के जो सुसगम पानी में या गुनगुने पानी में इसका आपको इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गाइस, हमारा कौन सा, डाबर तुलसी ड्रॉप। गाइस ये काफ़ी जो प्रमुख दवाई होती है डाबर द्वारा बनाई गई, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अगर हम यूजेस की बात करें डाबर तुलसी ड्रॉप की, तो कोल्ड कफ और फीवर, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइस इसका दूसरा उपयोग हम बात करें तो ये कहाँ पे काम आता है, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द लीवर। ये लीवर को टॉक्सिन से लीवर के अंदर से टॉक्सिन को निकालता है, और साथ साथ ये आपकी बॉडी से अंदर से भी विषैले पदार्थ को निकालने का काम करती है। ये साथ साथ और क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है, और ये साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। इसकी क्या खुराक हो सकती है गाइस, टेक 4 to 5 ड्रॉप्स इन ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर, यानी कि आपको 4 से 5 ड्रॉप 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार इसका सेवन करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा कौन सा गाइस, डाबर हाजमोला। तो ये गाइस इसका आपने उपयोग भी किया होगा, और इसके काफी तरह ऐड भी करते हैं। इसका ऐड अजय देवगन करते हुए आपने देखा होगा, जैसे डाबर हाजमोला। ठीक है, जैसे गैस, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी सिम्टम्स में ये काम आते हैं। इसको कैसे लेना है, इसे आप खाने के बाद ले सकते हैं, या जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको गैस या अपच या ऐसे कुछ हो रहा है, पेट में भारी लगे, तो आप उसका इस्तेमाल डाबर हाजमोला कर ले सकते हैं। आइए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा गाइस, डाबर च्यवनप्राश। इसका भी आप लोग में से अक्सर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा। तो गाइस ये इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो आइए जान लेते हैं। ये क्या करता है गाइस, स्ट्रेंथ करता है हमारी इम्यूनिटी की। ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे क्या होता है, हमें सर्दी बुखार जुकाम से राहत मिलती है। ये जो बार बार पेनफुल कफ फीवर, बार बार जो है दर्द होना, पेनफुल कफ होना, खांसी होना, बुखार होना, वहाँ पे काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि लंग थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह में काम आता है, फेफड़ों में गलों में जो संक्रमण होती है वहाँ पे ये काम आता है डाबर च्यवनप्राश, वहाँ अगर आप सेवन करते हैं। इसका सेवन कैसे कर सकते हैं आप, तो 1 चम्मच आप क्या कर सकते हैं, गर्म दूध में मिलाकर इसका आप सुबह शाम इसका सेवन कीजिए, तो काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट होता है। गाइस तो ये थे आपके कई प्रकार के डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई
आयुर्वेदिक मेडिसिन। गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए फिर से ऐसी वीडियो ला सकूं। गाइज मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में, फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।